प्रधानमंत्री ने की मध्य प्रदेश से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत। पोषण माह भी शुरू, झारखंड में भी चलेगा अभियान। जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा शुरू। रक्षा राज्य मंत्री के आवास पर हवन का आयोजन। निशिकांत दुबे और बाबूलाल ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत विश्व के कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी दी बधाई। दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना। और निर्माण और सृजन के देव भगवान विश्वकर्मा की पूजा में खास और आम लीन सृष्टि के शिल्पकार से मंगल कामना। कारखानों और सार्वजनिक उपक्रमों में विशेष पूजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री ने जन्मदिन को खास बनाते हुए मध्य प्रदेश के धार से आधी आबादी को कई सौगातें दी हैं। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित देशव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने 8वें पोषण माह का भी शुभारंभ किया। देवियों सज्जनों, आपकी करतल ध्वनियों के साथ अत्यंत हर्ष और गौरव के साथ आग्रह करते हैं सर्वजन प्रियाय हमारे स्वर्णिम भारत के श्रेष्ठ शिल्पीकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपनी अमृत वाणी से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के बीच निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, केंद्र में मेरी सहयोगी बहन सावित्री ठाकुर जी, देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने रहे सभी केंद्रीय मंत्री, राज्यों के गवर्नर, राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और देश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ज्ञान की देवी और धार भोजशाला की मां वाग्देवी के चरणों में नमन करता हूं। आज कौशल और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। मैं भगवान विश्वकर्मा को नमन करता हूं। अपने कौशल से राष्ट्र निर्माण में लगे करोड़ों भाइयों और बहनों को भी मैं आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, धार की ये धरती हमेशा से पराक्रम की धरती रही है, प्रेरणा की धरती रही है। महाराजा भोज का शौर्य हमें शायद वहां
या तो सुनाई नहीं देता या तो दिखाई नहीं देता है। अरे आप कितने ही दूर क्यों ना हो, आपकी दिल की बात मैं तो समझ ही लेता हूं जी। जो यहाँ के टेक्नीशियन होंगे वे अगर उनको कोई मदद कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज तो ये मध्य प्रदेश के लोग हैं, बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। असुविधा होगी तो भी सहन करने का स्वभाव मध्य प्रदेश का रहा है और यहां भी मुझे दर्शन हो रहे हैं। साथियों, महाराजा भोज का शौर्य हमें राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए डटे रहने की सीख देता है। महर्षि दधीचि का त्याग हमें मानवता की सेवा का संकल्प देता है। इसी विरासत से प्रेरणा लेकर आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। हम देख रहे थे मध्य प्रदेश के धार से कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधी आबादी को कई सौगातें दे रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में भी आज से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत बड़े पैमाने पर शिविरों का आयोजन होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के सदर अस्पताल में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल पर इस अभियान के क्रम में महिलाओं तथा बच्चों को केंद्रित कर सभी जिलों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ के आवास पर हवन और भजन के साथ पखवाड़े का आगाज हुआ। सेवा पखवाड़ा में स्वच्छता, रक्तदान समेत विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। रक्षा राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री को 75वें जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके लाडले प्रधानमंत्री, देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। राज्य के अन्य जिलों में भी सेवा पखवाड़ा को लेकर विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बाबा वैद्यनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और उनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बाबा मंदिर में स्वच्छता को लेकर श्रमदान भी किया और श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। हमारे लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 75वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर हम बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करते रहें। पिछड़ों का, महिलाओं का, अनुसूचित जाति का, जनजाति का जो विकास उन्होंने किया है और हमारे जैसे पिछड़े क्षेत्र, चाहे एम्स हो, एयरपोर्ट हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, रेल हो, 4 लेन हो, चाहे बाबा बैद्यनाथ की सेवा के लिए उन्होंने जो किया है वो अविस्मरणीय। इधर राजधानी रांची में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कार्यकर्ताओं के साथ कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि स्थल की साफ सफाई की और धरती आबा को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मरांडी ने सफाई कर्मियों के बीच मिठाई भी बांटी और प्रधानमंत्री को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी।
नरेंद्र मोदी जी ने भी जिस प्रकार से 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने और उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री, यानी वो भी देश के निर्माण में अहर्निश लगे हुए हैं। बिना छुट्टी लिए, बिना विश्राम किए लगातार काम कर रहे हैं। स्वच्छता को लेकर दूरदर्शन परिसर में भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक शपथ ली। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई के प्रति सजग रहने और दूसरों को इसके प्रति प्रेरित करने का संकल्प लिया। महात्मा गांधी ने ऐसे भारत का सपना देखा था जो न केवल आजाद हो बल्कि स्वच्छ और विकसित भी हो। महात्मा गांधी जी ने मां भारती के लिए आजादी हासिल की। अब देश को साफ स्वच्छ रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी अपने अपने अंदाज में जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित दीन बंधु परिहस्त ने मंदिर परिसर में केक काटकर और सफाई कर्मियों के बीच वस्त्र और मिठाई बांटकर प्रधानमंत्री के जन्मदिन की खुशियां मनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कई वैश्विक नेता भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री को फोन कर जन्मदिन की बधाई दी। श्री मोदी ने शुभकामना संदेशों के लिए डोनाल्ड ट्रंप के प्रति आभार जताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन कर पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसकी जानकारी ट्रुथ सोशल पर साझा की। उन्होंने लिखा कि अपने मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर शानदार बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वे बेहतरीन काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने में समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरे 75वें जन्मदिन पर फोन कॉल और मुझे बधाई देने के लिए थैंक यू। मेरे मित्र राष्ट्रपति ट्रंप, आपकी ही तरह मैं भी भारत और अमेरिका के बीच व्यापक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। हम यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में आपकी पहल का समर्थन करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्री मोदी को शुभकामना देते हुए कहा है कि वे हर एक देशवासी के लिए राष्ट्र प्रथम की जीवंत प्रेरणा है। मोदी जी का नेतृत्व संवेदनशील भी है, निर्णायक भी है, पर दृढ़। एक व्यक्ति अपने परिवार को भुलाकर 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर जब जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण 130 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर सकता है, तभी मोदी नाम का व्यक्ति बनता है, तब तक नहीं बनता। और यह कि लौ की तरह जलना, हमेशा ऊर्ध्व गति से सोचना, परायों को अपना बनाकर उनका ही सोचना और उनके जीवन के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना, मित्रों, ये संस्कार बहुत कम लोगों में होते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने श्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। केंद्रीय मंत्री ने श्री मोदी को विकसित भारत का सारथी बताया। मां भारती के सच्चे सेवक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है
कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और अमृत काल के भारत की गौरवशाली विकास यात्रा में हम सबका मार्गदर्शन करते। देश के विशिष्ट हस्तियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने देश के विकास में प्रधानमंत्री की निरंतरता और विजन की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मेरी आपसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस दिन से लेकर आज तक आपकी जर्नी में एक खूबसूरत कंसिस्टेंसी है। आपका देश के लिए विजन, कार्य में डेडिकेशन और आपकी निडर लीडरशिप भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आप यूं ही स्वस्थ और खुश रहें और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहें। मेरी पहली मुलाकात मोदी जी के साथ हुई थी 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद, जब मैंने 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीता था। तो उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी सराहना की थी मेरी, जिस तरीके का मेरा प्रदर्शन रहा। मैंने दोनों स्टेजेस पे रिकॉर्ड के साथ मेडल लिया था गोल्ड, और उसके बाद से हम काफ़ी सारे इवेंट्स में मिलते रहते हैं और हमेशा वो प्रोत्साहित करते हैं कि आगे और अच्छा करना चाहिए और किस तरीके का चीज़ें रिक्वायर्ड हैं या कुछ मदद की ज़रूरत है तो हमेशा तत्पर रहते हैं मदद करने के लिए। हमेशा जिस भी इवेंट में हम मिलते हैं, जब भी हमारी मुलाकात होती है, तो हमेशा उनका अप्रोच है वो बहुत ही पॉजिटिव रहती है। वो बहुत ही पॉजिटिव किस्म के व्यक्ति हैं और हमेशा उनका यही रहता है कि आपको जो भी ज़रूरत हो आप कभी भी मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। He had come at the inauguration of the HN Reliance Hospital. That's the first time that I met him. What was very heartening at that particular evening was that I was standing behind in the second row, and in the front were the leading luminaries of the Indian industry. My height was, but he saw me and he put his hand across and he said, Gavaskar ji, kaise hai aap? How are you? That was really heartening. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यात्री सेवा दिवस के रूप में मना रहा है। इस सिलसिले में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी शामिल हुए। इस दौरान श्री सेठ ने प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सभी से योगदान का आह्वान किया। एयरपोर्ट के निदेशक आर मौर्य ने बताया कि यात्री सेवा दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सेशन होने वाला है, पैसेंजर से भी हम लोग फीडबैक लेंगे, प्लस यहाँ का लोकल जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उस चीज़ को भी हम उनको दिखाएंगे। जो रूटीन पे आते हैं उनके लिए भी, और जो पैसेंजर्स पहली बार रांची आ रहे हैं तो उनको भी हम इस चीज़ों को अवगत कराएंगे कि क्या क्या ट्रेडिशन और कल्चर है झारखंड का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले एक दशक के दौरान विकास और जनकल्याण को नया आयाम मिला है तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान तेज गति से लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आत्मनिर्भर भारत केवल आर्थिक स्वावलंबन नहीं बल्कि परंपरा और आधुनिकता का संगम है। पीएम मोदी ने भारतीय उत्पाद को वैश्विक पहचान देने के लिए जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का भी मंत्र दिया। कोविड-19 महामारी के समय प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। लोकल के लिए वोकल का यह मंत्र आज आंदोलन बन चुका है। देश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की। पीएम मोदी के वन जिला वन प्रोडक्ट और जेम पोर्टल पर भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला। खिलौना उद्योग जो कभी चीन के आयात पर निर्भर था, अब आत्मनिर्भर भारत का नया चेहरा बन रहा है। टॉय मैन्युफैक्चरिंग में 70% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है और भारत अब एक उभरता हुआ निर्यातक बन चुका है। खिलौना क्षेत्र के लिए आपका संरक्षण
ऐतिहासिक है। जो कभी एक छोटा और उपेक्षित क्षेत्र माना जाता था, आपने उसे संगठित और प्रगतिशील उद्योग बनाया है। आपकी नीतियों और दृष्टि ने आज भारत खिलौना निर्माण में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर रहा है और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। मोबाइल फोन के निर्माण में आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी शुरू किया है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 14 प्रमुख क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है। In the last 3 years, what the government has done, production linked scheme, DLI scheme, now they are taking shape और ये हमारी शुरुआत है। हमारे पास में 2-3 एडवांटेज हैं। एक मार्केट हमें ट्रस्ट करता है, वर्ल्ड हमें ट्रस्ट करती है और हमारे पास एक वर्कफोर्स है, यंग जनरेशन, which is going to go and make a difference in the semiconductor world. So I am very enthusiastic and I am very happy that the government is supporting the industry so much. प्रधानमंत्री मोदी के स्वर का लोकल अभियान का सबसे ज्यादा फायदा एमएसएमई सेक्टर को हुआ और कोविड महामारी के बाद तेजी से अपने पैरों पर खड़ी होती नजर आई है। मेक इन इंडिया के डायरेक्शन में कि मैं सबसे पहली प्रायोरिटी उन प्रोडक्ट्स को दूंगा जो कि इंडिया में बनी है। तो ये बड़े मेजर चेंजेस हैं जो कि वो लेकर आए। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा काम किया खादी और ग्रामोद्योग ने। देश के खादी और ग्रामोद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 में उत्पादन, बिक्री और नए रोजगार सृजन का नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते 11 वर्षों में बिक्री में 447%, उत्पादन में 347% और रोजगार सृजन में 49.23% की बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने लगातार देश से अपील की है कि नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस और दिवाली जैसे मौकों पर लोग विदेशी सामान की जगह भारतीय उत्पाद चुनें। अब उन्होंने दुकानदारों से स्वदेशी बोर्ड लगाने की बात इसलिए कही है ताकि ग्राहकों में भारतीय सामान के प्रति भरोसा बढ़े। यह प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान का ही परिणाम है कि खादी से लेकर सेमीकंडक्टर तक, खिलौनों से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तक भारत अब लोकल से ग्लोबल तक अपनी नई पहचान बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हैदराबाद मुक्ति दिवस पर आज हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। ఎలా అయితే హైదరాబాద్ విమోచన పొందిందో सैकड़ों राज्य, महाराज, नवाब थे, उन सभी की बहुत अलग अलग मांगे भी थी। कई तो अपना खुद का देश भी चाहते थे। भारत की एकता पर सवालिया निशान लगे हुए थे। ऐसे समय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सूझबूझ, साहस, दूरदृष्टि, अद्वितीय नेतृत्व और संकल्प के साथ असंभव काम को संभव करके दिखाया था। साथियों, रियासतों का भारत में उन्होंने विलय कराया। भारत को उन्होंने एकता प्रदान की। एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की नींव यदि रखी थी तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की उपस्थिति में कल खूंटी के कचहरी परिसर में खूंटी, चाईबासा और चांडिल के प्रस्तावित बार भवन निर्माण का शिलान्यास हुआ। चाईबासा तथा चांडिल में बनने वाले बार भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में एक सुंदर, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित बार भवन निर्माण की योजना है। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 वर्ष के अंदर सभी जिलों में बार भवन बनकर तैयार हो, इसी लक्ष्य के साथ तेजी से कार्य किया जा रहा है। हम लोगों का ये निर्णय है, सरकार का ये निर्णय है कि एक खूबसूरत न्यायालय के परिसर में या उसके आसपास
न्याय कार्य में और सहूलियत कैसे प्रदान की जाए, इसका भी निर्णय सरकार ने लिया हुआ है। इस कड़ी में लगभग 3 साल के अंदर पूरे राज्य के 24 जिले में बार भवन का निर्माण कार्य करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा में करोड़ों रुपए के पुल तथा सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने करमाताड़ के सिकर पोसनी में पुल तथा सब्जा कनाली में सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास कर विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने डबल लेन सड़क बनाने की भी घोषणा की। कई पुल ऐसा महत्वपूर्ण पुल जहाँ रिक्वायरमेंट था मैंने दिया है। ये तो लाइफ लाइन पुल था, ब्लॉक से लोग कट गए थे। हमारा ट्राइबल, हमारा आदिवासी, हमारा मूलवासी, जरूरत है पुल का, तो मैंने कहा मैं बनाऊंगा ना। आज अभी देखिए जामताड़ा में एक पुल टूट गया है, तो उसको भी मैं बनाऊंगा। कौन बनाएगा? जब मैं जवाबदेही मुझे दिया है जनता ने, तो मेरा काम है बनाना, मैं बनाऊंगा। हजारीबाग के खास महाल जमीन घोटाला मामले में एसीबी की विशेष अदालत ने जेल में बंद आरोपी निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पर्व त्योहारों के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने रांची में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने शांति और सौहार्द के माहौल में पूजा के आयोजन पर जोर दिया, साथ ही विधि व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए। हजारीबाग में पुलिस ने कटकम दाग थाना क्षेत्र में लूट की 2 घटनाओं का खुलासा कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंचन ने बताया कि इस मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे एडिशनल एसपी अमित जी, साथ में प्रोबेशनरी डीएसपी और अन्य पदाधिकारी, इंस्पेक्टर साहब, सब लोग थे। जो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसमें हम लोगों को सीजर में जो वेपन यूज़ हुआ था वो मिला और 1 बाइक मिला। बट महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी टीम के द्वारा कुछ दिन पहले भी उसी एरिया में एक और महिला से लूट किया गया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने की मध्य प्रदेश से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत। पोषण माह भी शुरू, झारखंड में भी चलेगा अभियान। जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा शुरू। रक्षा राज्य मंत्री के आवास पर हवन का आयोजन। निशिकांत दुबे और बाबूलाल ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत विश्व के कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी दी बधाई। दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना। और निर्माण और सृजन के देव भगवान विश्वकर्मा की पूजा में खास और आम लीन। सृष्टि के शिल्पकार से मंगल कामना। कारखानों और सार्वजनिक उपक्रमों में विशेष पूजन।